तो जी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे आपको ये डाउट हुआ होगा कि एथिकल हैकिंग मतलब हैकिंग से किसी भी कंपनी को या फिर वेबसाइट को, एप्लीकेशन को बचाना। इसमें कौन से टाइप होते हैं? लगभग 10 टाइप्स होते हैं कि जिससे एथिकल हैकिंग हो सकता है और हैकिंग से किसी भी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को हम बचा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये साइबर अटैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। learn1.com के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष और आप एक ऐसी जगह पे हैं कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स यहीं से मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा। इसमें सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग जो रॉड से मछली पकड़ने की चीज है उसके बहुत नजदीक है, क्योंकि इसमें होता है यूं है कि कोई एक बड़ी अथॉरिटी के थ्रू कोई मेल आपको भेजा जाता है और ऐसा लगता है कि ये एक ऑथेंटिक मेल है और कोई बड़ी कंपनी है, कोई बैंक है या फिर कोई अच्छी सोशल मीडिया कंपनी है। जैसे कि इंस्टाग्राम के ऐसे कई फ्रॉड्स चल रहे हैं कि जहां पे इंस्टाग्राम आपको मैसेज कर रहा है कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, तो आपके आधार कार्ड और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके नंबर्स हमें भेजिए। ये चीज आपको कभी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि ये जैसे मछली को पकड़ने के लिए उसके अंदर चारा डाला जाता है, ये आपके लिए एक चारा ही है। और ये फिशिंग 3 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है व्हेल फिशिंग। इसमें हाई प्रोफाइल एंड यूजर्स को ऐसे मेल्स भेजे जाते हैं और वो फंस भी इसमें जाते हैं। इसके बाद आता है स्पेयर फिशिंग। इसके अंदर कोई एक भाले की तरह किसी भी एक इंसान को पकड़ा जाता है और उसे टारगेट किया जाता है इसी मेल्स के थ्रू। और उसके बाद आता है फार्मिंग, यानी कि PHARMING। ये खेती के रिलेटेड ही है। इसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट के डेटा को ही सीधा ले लिया जाता है। इसके बाद आता है SQL इंजेक्शन। SQL तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे होता है ये कि ये साइबर अटैक के अंदर एक कोड थ्रू SQL बनाया जाता है और वेबसाइट के SQL के अंदर इस नए कोड को कि जो रॉन्ग है, जो हैक वाला कोड है, उसे इंजेक्ट किया जाता है और डेटा को उस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद तीसरा अटैक है मैन इन द मिडल अटैक। पिछले लगभग 90s के आसपास की फिल्में देखें और जब नए नए फोन्स आपके घर में आए थे तब ऐसा बहुत होता था कि एक घर में एक से ज्यादा कॉर्डलेस या फिर लैंडलाइंस रहती थी और किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आया, लड़की फोन पे बात कर रही है, तो उसका छोटा भाई, बड़ा भाई या माँ कभी कभार वो फोन सुन लेती थी। सो ये हो गया दोनों कन्वर्सेशन जो हो रहे हैं उसके बीच में कोई एक है जो साइलेंटली ये कन्वर्सेशन सुन रहा है, ये डेटा कहीं से देख रहा है और यही हो गया मैन इन द मिडल अटैक। यहाँ पे वेबसाइट और यूजर के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो सुना जाता है या फिर वो पढ़ा जाता है और उसे हैक करके वहां से डेटा लिया जाता है। मैन इन द मिडल के 3 प्रकार हैं: सेशन हाईजैकिंग, IP स्पूफिंग और रीप्ले। उसके बाद चौथा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें यह होता है कि क्लाइंट साइट जितने भी पेजेस होते हैं या फिर कोड होता है उसके अंदर एक्सेस कोड डाला जाता है और क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मैं कोई कंपनी के साथ, वेबसाइट के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन वो चीज एक्चुअली एक फ्रॉड होती है या फिर वो एक हैक पेज होता है कि जहां से वो बात हो रही है और यूजर का डेटा सिंपली लिया जाता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। DDoS से भी ये जाना जाता है। इसको अगर ये वैसे तो जो नाम है इसका वही सब मीनिंग बता देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये कोई सर्विस के ऊपर होने वाला अटैक है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे होता है ये? कोई अगर समझ लीजिए कि UPSC की वेबसाइट हो या फिर 12th या 10th की वेबसाइट हो और उसको अगर किसी ने हैक किया है, तो वहां पे ऐसा होता है कि अलग अलग डिवाइसेस से ये वेबसाइट के ऊपर फेक ट्रैफिक क्रिएट किया जाता है और उससे ये सारी वेबसाइट्स हैक हो जाती है या फिर ये स्टेगनेंट हो जाती है। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया DDoS। उसके बाद आता है पासवर्ड अटैक, जो काफी सिंपल है, वो आप शायद मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसमें होता है ये कि कोई भी अकाउंट के पासवर्ड को क्रैक किया जाता है या फिर उसको गैस करके उसके अंदर का डेटा लिया जाता है। ये मुझे लगता है कि उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन अगर पासवर्ड क्रैक हो गया या फिर गैस हो गया देन उसके बाद आता है रैंसमवेयर अटैक। इसके अंदर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि मालवेयर बनाया जाता है कि जो किसी भी सर्वर को या फिर वेबसाइट के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और आप उस डेटा को नहीं पढ़ पाते हो। तो ये हो गया डेटा, इसको एनक्रिप्ट कर दिया और
आप नहीं समझ पाओगे कि ये डेटा कहाँ है, क्यों है, और स्पेशली इनको क्रिएट करने वाले भी इसको नहीं पकड़ सकते। तो डेटा के ऊपर एक कवच बन जाता है और ये कवच होता है मालवेयर का, यानी कि मलिशियस सॉफ्टवेयर का। उसके बाद है ड्राइव बाय अटैक। ये काफी पॉपुलर है, बहुत इजीली हो जाता है। इसमें यूं होता है कि आपके पीसी के अंदर कोई कोड या फिर EXE फाइल डाउनलोड हो जाती है, आप उसे इंस्टॉल कर देते हैं और फिर सिंपल आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया और सब कुछ आपका जो कंप्यूटर के पास जो भी डेटा था वो हैकर्स के पास चला जाएगा। ये हो गया ड्राइव बाय, यानी कि USB ड्राइव हो या फिर कोई भी अलग तरीके से आप आए, पूरा डेटा ले लिया और वापस चले गए। ये हो गया ड्राइव बाय। स्पेशली जब ईमेल में कोई फाइल्स आती हैं जो कुछ स्ट्रेंज दिखती हो, उसके नाम अलग हो, ईमेल के टाइटल अलग हो, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हो या फिर ये ईमेल्स हो, इसको बने तब तक ओपन ना करें और इसकी फाइल्स कभी भी डाउनलोड ना करें। उसके बाद आता है ईव्सड्रॉपिंग अटैक। आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसी तरह यहाँ भी वैसा ही होता है। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज को सीक्रेटली सुनना। जैसे कि हम दोनों के बीच में अभी कुछ बात हो रही है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक का जो दुश्मन है वो हम दोनों की बातचीत सुन रहा है और हमें नहीं पता कि वो क्या है। ये वैसे तो मैन इन द मिडल अटैक के बीच का ही या फिर नजदीक का ही है, लेकिन इस तरह से ये अलग पड़ता है कि ये सीक्रेटली क्या चल रहा है वो पड़ता है। उसमें वो साइलेंटली बैठा है, सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता, ये किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पे बैठा है। और इस तरह से ईव्सड्रॉपिंग अटैक होता है। इसलिए समझ लीजिएगा कि दीवारों के तो कान होते ही हैं, लेकिन इंटरनेट के अंदर भी कई सारे कान बैठे हैं आपके डेटा को सुनने के लिए। उसके बाद सबसे आखिर में आता है AI अटैक। ये AI अटैक आगे जो मैंने 9 अटैक्स बोले वो सारे खुद कर सकता है। सिर्फ AI को समझाना है, तो छोटे से बच्चे को कहना है कि बच्चा इस तरह से चोरी करनी है, और वो बच्चा AI नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हिसाब से इनमें से कोई भी अटैक आपके पीसी के अंदर या फिर मोबाइल वेबसाइट कुछ भी हो उसके अंदर अटैक कर सकता है। सो हमेशा सतर्क रहे, और अगर आपको ये अटैक्स आपके पीसी में वेबसाइट में ना आने देने हो तो आप एथिकल हैकर्स को हायर कर सकते हैं, या फिर आप एथिकल हैकिंग सीख के ये आप सारी चीजें आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूं हर्ष और आप हैं learnmore.com के YouTube चैनल पे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिनको भी इस हैकिंग के बारे में या फिर अटैक्स के बारे में समझाना हो या फिर उन्हें ना मालूम हो, उसको ये इन्फॉर्मेशन जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसी YouTube चैनल है कि जहां पे आपको ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको एथिकल हैकिंग के बारे में या फिर साइबर अटैक के बारे में कुछ जानना हो, आपको भी कुछ पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा।